गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जमायत दहम की उर्दू की किताब में से नज़म पढ़ेंगे जिसका उन्वान है नात। प्यारे बच्चों, नात के बारे में हम सब जानते हैं कि नात ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें हजूर पाक की तारीफ बयान की जाए। तो नात ये जो है, इस नात के जो शायर हैं उनका नाम है एहसान दानिश। सबसे पहले हम नात की रीडिंग करेंगे। दो आलम का अमदादगार आ गया है, अमीन आ गया, गमगुसार आ गया है। गरीबों की जान को, यतीमों के दिल को, सुकून हो गया है, करार आ गया है। असूल मोहब्बत है पैगाम जिसका, वो महबूब परवरदिगार आ गया है। अब इंसान को इंसान का इरफान होगा, यकीन हो गया, एतबार आ गया है। बुझेगा ना जिसका चरागे मोहब्बत, वो पैगम्बरे जी वकार आ गया है। ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक के एक खिज़र सदरा गुजार आ गया है। प्यारे बच्चों, ये तो थी नज़म नात की रीडिंग। अभी हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये नात किस शायर का हदिया अकीदत है? एहसान दानिश का। मतन के मुताबिक महबूब परवरदिगार का पैगाम क्या है? असूल मोहब्बत। अब इंसान को किसका इरफान हासिल होगा? इंसान का। ज़माने को मंजिल के मुबारक होने की नवीद क्यों दी गई है? कामिल रहनुमा के आने से, गमगुसार की आमद की वजह से, एक खिज़र सदरा गुजार की आमद की वजह से, इन सब की वजह से। पैगम्बर जी वकार के चिराग मोहब्बत के बारे में क्या कहा गया है? इसकी रोशनी फैलेगी, हमेशा रोशन रहेगा, कभी नहीं बुझेगा। ये तमाम चीज़ें दुरुस्त हैं। प्यारे बच्चों, ये तो थी नज़म नात की रीडिंग। अभी हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में इसके जो है इसका मरकज़ी ख्याल है और इसके जो अशार की तशरीह है वो करेंगे हम। नात खुलासा। नज़म का नाम नात, शायर का नाम एहसानुल हक। हजूर पाक की आमद से जुल्म जोर ख़त्म हो गया और बेचैन लोगों को करार मिल गया। आपने मोहब्बत का पैगाम दिया, अब इंसान अपनी हकीकत से आशना हो जाएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से इस बात का यकीन हो गया जो क़यामत तक के लिए रसूल पाक हैं। आपकी आमद हो गई है, अब दुनिया को नई मंजिल मुबारक हो, क्योंकि मंजिल का रास्ता बताने वाले आ गए हैं। अभी हम अशार की तशरीह करेंगे। शेर नंबर 1। दो आलम का अमदादगार आ गया है, अमी आ गया, गमगुसार आ गया। मफ़हूम। दो आलम का मददगार आ गया है, यानी अमानतदार और गमख्वार आ गया है। तशरीह। इस शेर में एहसान दानिश कहते हैं कि आप दोनों दुनियाओं में हमारे मददगार हैं। एक ये फ़ानी दुनिया और दूसरी आखिरत की दुनिया जो हमेशा रहने वाली है। इस दुनिया में आपने अल्लाह ताला की अमानत यानी दीन इस्लाम हम तक पहुँचाया है, हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए हैं, हमें खैर और शर की बातों से आगाह किया। दूसरे लफ्ज़ों में आपने उम्मत को बताया कि दीन क्या है और इस पर किस तरह अमल करना है। आपने अल्लाह ताला की अमानत यानी कुरान मजीद को बाहिफाजत हम तक पहुँचाने का फरीज़ा सरअंजाम दिया। इसी तरह दूसरी दुनिया यानी आखिरत में भी अपनी उम्मत की शफायत करेंगे, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि हम आपके उम्मती होने का हक अदा करें। आपने जो रास्ता हमें बताया है हम उस पर चलें। कुरान मजीद में इरशाद है, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। शेर नंबर 2। गरीबों की जान को, यतीमों के दिल को, सुकून हो गया है, करार आ गया है। मफहूम। गरीबों की जान को सुकून हो गया है और यतीमों के दिल को चैन आ गया है। तशरीह। आपकी आमद से पहले अरब माशरा जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ था। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून अपनाया जाता था। अमीर लोग तमाम बुराइयों के बावजूद अपनी दौलत के बलबूते पर साहब इज्जत थे। गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं था। अगर कोई गरीब यतीम होता तो उसके लिए दर दर की ठोकरें ही होती, इसकी किसी जगह इज्जत ना होती। दूसरे लफ्ज़ों में हर तरफ जुल्म जोर का बाजार गर्म था। हजूर की तशरीफ आवरी से सारी लाकानूनियत ख़त्म हो गई। इस्लाम ने हर शख्स के हकूक़ मुतय्यन कर दिए। अज़मत और बड़ाई की बुनियाद तकवा पर रखी गई। इसी तरह गरीबों और यतीमों को भी अपने हकूक़ मैसर आए। वो भी बेखौफ ख़तर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। इनके दिल भी इत्मीनान की दौलत से माला माल हो गए।